नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम ला के आए हैं आपके लिए मतलब बहुत ही बढ़िया जानकारी। जो लंपी वायरस आपने आजकल देखा होगा, बहुत ज़्यादा कहर हो चुका है लंपी वायरस का। ये जो लंपी है ये ज़्यादातर मवेशियों में होता है। आपको पता है गाय वगैरह भैंस वगैरह में देखने को मिलता है। भी उसको छोटी छोटी क्या हो जाती है, गांठें हो जाती है। और गांठें बड़ा आकार ले जाते बाद इसमें फूट भी जाती है और टूटने के बाद इससे पस वगैरह निकलता है। तो ये एक किसका लक्षण है, इसमें लक्षण क्या है, सबसे पहले कहाँ देखा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो लंपी क्या है। ठीक है, तो लंपी एक वायरस है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो कैप्रोपॉक्सी या निथलिंग वायरस भी बोलते हैं। ये एक स्किन डिजीज़ है, यानी आप कहोगे त्वचा का एक संक्रामक रोग है जो एक के दूसरे के टच में आने से फैलता है। टच में आने से फैलता है या दूसरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से फैल सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में बताता हूँ आपको किस प्रकार से होंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से फैल सकता है। आपने देखा होगा भी आजकल देखते हैं हम गाय जो है या भैंस है या मवेशी जो है उनके अंदर एक रोग देखने को मिल रहा है, हम जिसे त्वचा का चेचक बोलते हैं या मतलब मवेशियों का चेचक कह देते हैं और या गंठिया भी कह देते हैं। तो वो एक छोटी छोटी क्या होती है, गांठें बन जाती है। जो गाय है या भैंस है उसके ऊपर क्या होती है, शरीर पे गांठें बन जाती है और वो गांठें थोड़े दिन में अंदर मोटा रूप ले लेती है। मोटे रूप लेने के बाद ये गांठें बड़ी हो जाती है और वो फूट भी जाती है, उससे पस वगैरह निकलता है ना, पस वगैरह निकलता है। और आखिरकार ये रोग ज़्यादा मतलब प्रभावी हो जाता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। देखा होगा आपने राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे कैसे आपके यहाँ भारत में आए और इसके रोकथाम क्या हो सकते हैं, इसके उपचार और इसके लक्षण क्या देखे जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे भी किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। देखो लंपी है, LSD बोलते हैं, यानी लंपी स्किन डिजीज़ है। ये लंपी त्वचा रोग है, ये संक्रामक रोग है। यानी संक्रामक रोग का मतलब एक दूसरे को टच में आने से, जैसे मेरे इस मतलब किसी मवेशी को मतलब है या किसी गाय को, गाय के दूसरी गाय टच में आती है तो उसको ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना, तो संक्रामक रोग है। ठीक है, दूसरा किस तरीके से फैल सकता है, सबसे पहले ये जब देखा गया था तो 1929 में ही देखा गया, तो बहुत पुराना रोग है ना। ठीक है, जाम्बिया जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये देखा गया था सबसे पहले 1929 के अंदर, तो बहुत पुराना रोग है। देखो आज से कितने साल पहले, लगभग 90 साल प्लस हो गए ना, देखा गया था। 2012 में अंदर ये यूरोप, रूस वगैरह, यूरोप महाद्वीप या रूस कजाकिस्तान में भी देखा गया था। ठीक है, 2012 में। भारत के अंदर 2019 में क्या हुआ था, एशिया महाद्वीप, अपना जो महाद्वीप है उसके अंदर इस रोग को देखा गया। ठीक है, इसमें रोग ये फैला। ठीक, उसके बाद 12 अगस्त 2019 को भारत के अंदर ये पहला केस उड़ीसा के अंदर देखा गया था। यानी 12 अगस्त 2019 को भारत के अंदर ये देखा गया था। भारत में पहली बार 2019 में 12 अगस्त को प्रवेश किया था, यानी उड़ीसा के अंदर इसका पहला केस मिला था मवेशियों के अंदर। ठीक है, 2022 के अंदर, अब आपने देखा 2022 में राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रभावी है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा पशुओं की इसके कारण मौत भी हो चुकी है, आपने देखा गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात और राजस्थान एक साइड टच भी करते हैं किसी तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे मृत्यु भी, बहुत गायों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत भैंस वगैरह की है। इसके कारण पशुओं के भाव के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। दूसरी एक तुड़ी होती है, उसकी रेट भी 1200 रुपये 1300 रुपये क्विंटल तक जा चुके हैं, तो उसके कारण भी पशुओं की कीमत के अंदर आपने देखा होगा भी गिरावट ही आई है ना। तो कि पशु कैसे पालेंगे इतनी इतनी महंगी तूड़ी लेके भाई। ठीक है, जितना दूध नहीं होता उससे ज़्यादा तूड़ी खा जाती है, उसके बाद उसको और भी खाना देना होता है, उसके बाद ये रहेख है, ये रोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसान कितना डरता है बेचारा, तो पशु वो बेचना चाहता है इसको। तो आजकल देखा भी होगा बहुत ज़्यादा कमी भी आ चुकी है। ठीक है, इसको कैप्रोपॉक्सी या निथलिंग वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्रोपॉक्सी या निथलिन वायरस भी कहते हैं। ये संक्रामक रोग है। कौन सा, LSD जो है वो संक्रामक है। किसमें, गाय व भैंस में। सबसे ज़्यादा गाय में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा में क्या देखा गया, गाय के अंदर देखा गया है। ठीक है, और भैंस के अंदर भी देखा गया, भैंस जो है उसके अंदर भी देखे गए हैं रोग ये। ठीक है, और इससे मृत्यु तक हो जाती है। मच्छर, मक्खी, जूं दूषित, यानी सीधा आपने कहा भी इसको रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने गाय को अपने घर में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि किसी सीधे संपर्क में आ गई, किसी को ये वायरस हुआ है, उसने बाहर खोला हुआ है, या आवारा गाय जो है उनको ये वायरस लगा हुआ है और वो इसके हमारी मतलब पाली हुई जो गाय है या भैंस है वो उसका टच में आ गई, तो ये रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने गाय को घर में रखना चाहिए, भैंस को घर में रखना चाहिए। ठीक है, जब तक ये रोग ठीक नहीं हो जाता, जैसे हमने कोरोना के अंदर उपचार किए थे उसी प्रकार इसको भी हमने घर में ही रखना है, गाय वगैरह को। ठीक है, तो संक्रामक रोग कम फैलने के चांसेस हो जाएंगे। दूसरा क्या करना होता है, देखो मच्छर, मक्खी, जूं दूषित खाना पानी वगैरह से फैलता है। यानी मच्छर मक्खी से कैसे फैलता है, यानी किसी भी अड़ोसी पड़ोसी के अंदर मतलब क्या है,
ये हो गया, अड़ोसी पड़ोसी के गाय पे हो गया ये, तो गाय का क्या होता है वहाँ पे वो फूट जाता है, टूट जाता है, उसमें पस निकलता है, पस के अंदर इसका वायरस मिलेगा। मक्खी उस पर बैठी और उड़ के आ गई आपके घर पे। आपके घर पे आके क्या हुआ, उस मक्खी ने आपकी गाय को काटा या किसी भी दूसरी गाय को काटा या भैंस को काटा, तो वो वायरस छोड़ दिया उसने, तो उसको होने के चांसेस हो गए ना, यानी वायरस वहाँ से लेकर आप उस गाय के अंदर छोड़ दिया, तो मक्खी लेके आ सकती है, मच्छर भी लेके आ सकता है, मच्छर ने डंक मारा वो भी वायरस, क्योंकि वायरस बहुत छोटा होता है ना, ठीक है। जूं वगैरह या दूषित खाना पानी, यानी उसने पानी पिया, मान लो किसी ने पानी पिया गाय ने, तो उसने भी इसके अंदर भी वायरस छोड़ दिए, और वही दूसरी गाय ने पानी पिया, दूसरी भैंस ने पानी पिया, तो वहाँ से भी ये फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पानी के माध्यम से भी अंदर जा सकता है, खाने के माध्यम से भी अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इसको संक्रामक रोग रोकने के लिए सबसे बड़ा जो उपचार है वो एक तो क्या करें, अपनी गाय को क्वारंटाइन यानी अलग रखें, सबसे अलग रखें, उसको दूसरी गाय वगैरह या भैंस वगैरह के टच में न जाने दें। तीसरी बात क्या होगी, मच्छर मक्खी या इनको मारने की भी क्या करें आप, बहुत बचाने, मच्छर मक्खी जो जूं वगैरह है या दूषित खाना पानी बाहर से खिलाने, वहाँ से पानी पिलाने से भी बचें, ताकि इससे बचा जा सकता है। होने के बाद तो आपको पता है डॉक्टर अपने आप इंजेक्शन वगैरह लगा के इसकी रोकथाम करने की, पूरा रोकथाम करने की बात कर रहे हैं, इलाज की बात नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट तो वो फिर डॉक्टर करते ही हैं, ठीक है। उससे पहले हमें बचा कैसे जा सकता है, अपने को बचाया कैसे जा सकता है, तो आप दूसरे की गाय वगैरह भैंस वगैरह के टच में न जाने दें, मच्छर मक्खियों से बचा के रखें अपने, उसको मारने मक्खियों को या पानी वगैरह इकट्ठा ना होने दे, या ऐसा मतलब साफ़ सफाई रखें, मक्खियाँ कम से कम आए, ताकि बचा जा सके, ठीक है। तो ये गांठ होती है, आपको पता भी है, गांठें 2 से 5 सेंटीमीटर का भी रूप ले लेती है। इसके लक्षण देखने को हमें क्या मिलते हैं, भी लक्षण ये देखने को मिलते हैं, गांठें होती है और गांठें धीरे धीरे आकार बड़ा ले लेती है और टूट जाती है, ठीक है, फूट जाती है, और फूटने से पस वगैरह या रस्सी जिसे आप बोलते हो वो निकलती है, ठीक है। तो ये आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, गांठदार चर्म रोग कह सकते हैं इसको, गंठिया कह सकते हैं ना, ठीक है। तो लक्षण क्या है, तेज़ बुखार होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हाई फीवर होता है, ठीक है। शरीर पर गांठें हो जाती है, छोटी छोटी गांठें नज़र आती है, फिर अब उसका आकार बड़ा हो जाता है, मतलब उबड़ खाबड़ सा शरीर नज़र आता है, ठीक है। नाक से बहने लग जाता है, नाक से पानी बहने लगा तो नोजी रैनी नोज हो जाती है आपको, ठीक है। आपको कह रहा हूँ गाय को सूजन वगैरह आ जाती है, स्वेलिंग वगैरह शरीर पे आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये काफ़ी दिन हो जाए तो निमोनिया भी हो सकता है, और निमोनिया से भी ज़्यादातर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये लक्षण देखने को मिलता है। आज तक भी हमने देखा होगा भी दूध वगैरह पीने से हो जाता है, डर रहे हैं बस सोशल मीडिया पर, ये अभी तक कोई भी केस ऐसा नहीं देखा गया जिसके ये मानव के अंदर फैला हो, यानी आपके अंदर होने के कोई बहुत ही कम चांसेस है। अभी तक तो ऐसा केस देखा नहीं गया है भी दूध उबाल कर आप अच्छी तरीके से पीते हो तो ये रोग आपको होने के अब तक खतरा नहीं है, ठीक है। भी आप किसी के संपर्क में चले जाते हो, आप कहोगे ये तो हो गया, इसको फेंक आते हैं गाय को, ये करते हैं बाहर छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका उपचार कीजिए, आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप यानी कोई मानव के अंदर ये रोग नहीं देखा गया और मानव होने की संभावना अभी तक दर्शाई नहीं गई है, ठीक है ना। तो ये रोग है लंपी के बारे में। तो लंपी क्या था, किस किस प्रकार से आपने डिस्कस किया। अभी लंपी क्या है, गाय और भैंस मवेशियों के आने वाला रोग है, संक्रामक रोग है। सबसे पहले ये जाम्बिया के अंदर दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था, ठीक है। और इसके बचने के लिए क्या किया जा सकता है, अपने पशु को अलग किया जा सकता है, खाना पानी जो है वो घर से ही दे, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। मच्छर मक्खियों से बचा के रखें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद लक्षण देखने को क्या मिलते हैं, तो लक्षण तेज़ बुखार होगी, उसको गांठें होगी। मुख्य लक्षण क्या है, गांठें हो जाती है शरीर पे, मुख्य लक्षण यही है इसका, है ना। तो बच भी सकते हैं। और यहाँ से अगर आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आज की जानकारी इतनी होगी। धन्यवाद। जय भारत। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।